नमस्कार, स्वच्छता समाचार में आप सभी का स्वागत है। देश को स्वच्छ बनाने के लिए हर कोई इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। महिला, पुरुष, बच्चे, जवान सभी चाहते हैं कि उनका देश स्वच्छ बने। स्वच्छता समाचार को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। स्वच्छता से बच सकती है कई नौनिहालों की जिंदगी, सैकड़ों बीमारियों का निदान स्वच्छता से है संभव। स्वच्छ शहर के रूप में आंध्र प्रदेश का ताड़ीपत्री शहर बना प्रदेश का नंबर 1 शहर। और अंत में दिखाएंगे आज का स्वच्छता मंत्र। बच्चे राष्ट्र की थाती हैं, भविष्य हैं, लेकिन यकीन मानिए हम उन्हें स्वच्छ वातावरण देने में काफी कंजूस हैं। देश भर में हजारों बच्चे सिर्फ और सिर्फ गंदगी की वजह से बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जिनका जीवन हम सिर्फ स्वच्छता से बचा सकते हैं। आसपास की गंदगी भविष्य की थाती यानी छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी निगलने को बेताब है। गंदगी बच्चों में बीमारी और उसके शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती है। डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी गंदगी से उपजती है। हैजा, निमोनिया, पीलिया, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां प्रदूषित वातावरण की देन है। उपाय है कि स्वच्छ भारत मुहिम को आगे बढ़ाएं और बच्चों के सुनहरे कल के लिए अपना योगदान दें। दस्त की बीमारी, हैजा, टाइफॉइड, जॉन्डिस, इस तरह की बीमारियों से इनको रोका जा सकता है। और साथ में डेंगू और मलेरिया जो इस देश में इतने सारे लोगों की जान लेता है, उन्हें बचाया जा सकता है। स्वच्छता सिर्फ एक नारा ना रहे, इसको पालन करें और अपने बच्चों का भविष्य और उनका स्वास्थ्य सुनिश्चित करें। दुनिया में 16% बच्चों की मौत डायरिया से होती है। 35 लाख बच्चे डायरिया एवं निमोनिया के कारण अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाते। 5 साल में कम से कम 15 लाख बच्चे डायरिया की चपेट में अंतिम सांस लेते हैं। डायरिया एक ऐसी बीमारी है जो साफ सफाई के अभाव में फैलती है। गंदा पानी और आसपास की गंदगी इसे फैलाने में ऑक्सीजन देता है। बच्चों के लालन पालन में स्वच्छता का बड़ा विशेष स्थान है। अगर हम लोग देखें, जो माँ बच्चों के पालन में, बच्चों में सफाई रखती हैं, वो बच्चे कम बीमार होते हैं। ख़ास तौर से उनको भोजन कराने में, ख़ास तौर से उनके दूध पिलाने में। यूनिसेफ के आंकड़े स्वास्थ्य सेवाओं की चुगली करते हैं। भारत में पिछले 10 सालों में हजारों बच्चों की मौत दस्त के कारण हुई है। यह विश्व स्तर पर होने वाली मौत का 37% है। आंकड़े हैं कि स्वच्छता और साबुन से हाथ धोने के प्रयोग के बाद डायरिया जैसे मामलों में 44% की कमी हो जाती है। जाहिर है स्वच्छता ही बेहतर कल की उम्मीद है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आंध्र प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान लगातार नए पड़ाव पार कर रहा है। आज हम आपको दिखाते हैं अनंतपुर जिले के एक ऐसे शहर की कहानी जो स्वच्छता के मामले में अव्वल है। यहाँ नहीं होता प्लास्टिक का इस्तेमाल, सड़क पर नहीं फेंका जाता कूड़ा। दिल्ली से 1900 किलोमीटर की दूरी पर है आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले का ताड़ीपत्री शहर। यहाँ दिखती है स्वच्छता की नायाब पहल। स्वच्छ भारत अभियान को अंजाम तक पहुंचाने में इस शहर की गिनती आंध्र प्रदेश के नंबर 1 शहर के रूप में होती है। ओडीएफ बनने के साथ ही इस शहर को कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। यहाँ मुहिम शुरू हो चुकी है हर गांव को ओडीएफ बनाने की। शहर की 32 झुग्गी बस्तियों में शौचालयों की सुविधा पहुंचाई गई है। कुल 32 कूड़ा एकत्रित करने वाली गाड़ियां शहर को साफ करने में जुटी हैं। एकत्रित किए गए गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग कर इसका उपयोग उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है, यानी वेस्ट से वेल्थ की शानदार पहल। लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रशासन की जागरूकता के सामूहिक प्रयास से स्वच्छ ताड़ीपत्री का सपना सच होता दिख रहा है। ये एक संकल्प है। थोड़ी सी मेहनत और कोशिश से अपने आसपास को खूबसूरत बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, विजयवाड़ा। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने स्वच्छता में क्या संदेश दिया है। गंदगी न फैलाना, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना, ये आज की हमारी पर्सनल नीड है। ये खुद की ग्रोथ के लिए भी और देश के फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इससे हम सबका ही फायदा है।
स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। तो इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप डीडी न्यूज की इस खास मुहिम से फेसबुक पर डीडी न्यूज लाइव और ट्विटर हैंडल @DD News Live के जरिए जुड़ सकते हैं और आप अपने वीडियो और संदेश भी हम तक भेज सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा।